नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्म तेज की ज्योत निराली तप की ज्योति से जगमगाली शक्ति स्वरूपा ज्ञान की गंगा पूजे जिनको देव अनन्य जय माता दी। आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम वंदन करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का, जिनकी तपस्या और संयम की शक्ति समस्त जगत को प्रेरणा देती है। वे सच्चे ज्ञान, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक है। इनकी कृपा से साधक को अटूट विश्वास और साधना की दृढ़ता प्राप्त होती है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। यह माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है जो तपस्या, संयम और साधना का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और ज्ञान, जबकि चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो तप और साधना के मार्ग पर अग्रसर रहने वाली है। पुराणों के अनुसार यह स्वरूप माता पार्वती का ही है, जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो तपस्विनी स्वरूप का प्रतीक है। उनका तेजस्वी और शांत मुख मंडल साधकों को संयम और तपस्या की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारी का स्वरूप त्याग और कठिन तपस्या का परिचायक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक घोर तप किया। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाकर तपस्या करती रही, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। इसके बाद उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और कठोर व्रत धारण किए। माँ की यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली, जिससे सभी देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रभावित हुए। उनकी इस कठोर साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में वे सती थी और शिव जी को पुनः प्राप्त करने के लिए अब उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी, तब माता ने संकल्प लिया कि वे हर कठिनाई सहकर भी अपने आराध्य शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। फिर उन्होंने अपने राजसी सुखों का त्याग कर वन में जाकर कठिन तपस्या आरंभ की। यह संकल्प उनकी अद्वितीय आस्था और समर्पण का प्रतीक था। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। उनकी आराधना इतनी प्रचंड थी कि समस्त लोकों में ऊर्जा का संचार होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे माता पार्वती की परीक्षा ले। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा ली और अंततः सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने तप से भगवान शिव को प्राप्त करेगी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का विचार किया, तब नारद मुनि ने उन्हें तपस्या का मार्ग बतलाया। उन्होंने कहा कि कठोर तप और संयम के बिना भगवान शिव को प्राप्त करना कठिन होगा। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर माता ने वन में जाकर अपनी घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कठिन व्रत धारण किए और योगियों के समान कठोर जीवन अपनाया। माँ की तपस्या इतनी कठिन थी कि संपूर्ण प्रकृति भी प्रभावित हो गई। वृक्षों ने फल फूल देने बंद कर दिए, नदियां सूखने लगी और स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे माता की तपस्या को स्वीकार करें। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी को वरदान दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। भगवान शिव के दर्शन पाकर माता का तप सफल हुआ और वे गौरी रूप में पुनः राजमहल लौट आए। आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को संयम, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक को हर संकट में साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे सफलता, वैवाहिक सुख और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाती है। उनकी कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम आवश्यक है। वे संदेश देती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करें। ओम सरस्वती नमः मंत्र या फिर ओम ब्रह्मचार्य नमः मंत्र का जाप करें। माता को फल, दूध और मिश्री का भोग लगाकर आरती उतारें। ब्राह्मणों को या कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद वितरित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति प्राप्त होती है। उनकी आराधना से मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। आइए प्रिय श्रोताओं, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का समापन करने से पहले हम सभी महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुने। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटु वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली
वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महेश को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिर शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोमद शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमितनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की डिंडभी से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बतकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगना के तथा थे थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत डीस गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूप धूप धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, ने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत्य, अपने नुपुर के झंझन और झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्र देव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर हर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भी स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है गजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचर हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसी हे महिषासुर का मर्दन
करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखा अभूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सभी प्रेम से बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की जय। धन्यवाद।